हेलो, क्या आपने भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग की है और शॉपिंग करने की सोच रही या कर चुके हैं? तो आपको जो है किस किस चीज़ों को सावधानी रखनी चाहिए, किस किस चीज़ों की जो है आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लो, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आप जो है लॉस में चले जाओगे और बाद में पछताओगे। बस फिर सोचोगे खास कि ये वीडियो पहले हमको मिल जाता। तो आपको ये वीडियो टाइम पे मिला है, तो आप जो है इसको पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो पे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं बताता हूँ आपको सब चीज़ जो है आप जो कैसे बच सकते हो। अगर आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोच रहे हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हो। ऑनलाइन ई कॉमर्शियल वेबसाइट या एप्लीकेशन कोई से भी आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग करने की सोच रहे हो तो कर लीजिए, लेकिन इन चीज़ों का जो है ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जो है आप जिस भी एप्लीकेशन, मान लीजिए अमेज़ोन, एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इन चीज़ों से आप जो है शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस आइटम को आप हम परचेज करने जा रहे हैं वो आइटम वेरीफाइड है या नहीं है। यानी कि जिस कंपनी से आप जो है उसको परचेज कर रहे हो उस कंपनी से वेरीफाइड है या नहीं है। अगर उस कंपनी से वेरीफाइड है तो अच्छी बात है, आप उसको परचेज कर लीजिए। उसमें क्या आपको 99% जो है आपको प्रोडक्ट आपका सही मिलेगा और एकदम ओरिजिनल मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी जो है कुछ चीज़ें आती है जिसका आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं उसको मैं आपको जो है कवर करता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखने योग्य ये बात है कि आप जो भी यानी कि ट्रांजैक्शन कर रहे हो सकता है कि वो ज़्यादा अमाउंट का हो सकता है वो कम अमाउंट का हो। मान लीजिए अगर आपका 1000-2000 रुपये का अमाउंट का है या 2500 रुपये के अमाउंट का है, तो आप उसको जो है COD में ही जो परचेज करिए। COD यानी कैश ऑन डिलीवरी में ही आप उसको परचेज करिए, ताकि उसमें आपका जो है पेमेंट फंसने का और आपको आइटम गलत मिलने का चांस नहीं रहता है। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि जब आपका ऑर्डर आएगा तो उसमें आपको जो टाइम लगेगा। और क्या है कि आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो प्रीपेड, यानी कि उसको प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका जो है 3 से 4 दिन के अंदर या हो सकता है 24 घंटे के अंदर आपका प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये तो चीज़ हो गई ऑर्डर करने से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपने 2-2,500 रुपये से ऊपर की अमाउंट की चीज़ ऑर्डर की है, तो उसमें क्या है कि आपको जो डिस्काउंट मिलता है, इसलिए आप जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। डिस्काउंट का अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो हो सकता है जहाँ तक आप कैश ऑन डिलीवरी में ही COD में ही करिए। अब कुछ लोगों के सवाल ये उठ रहा है कि हमने COD में कर लिया तो हमारा जो है पेमेंट, अगर हमको आइटम सही नहीं मिला, 7 दिन रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी में है, तो हम उसका रिफंड कैसे लें। दोस्तों, आपको जो है सिंपली उसको जो है रिटर्न कर देना है। रिटर्न करोगे तो आपके सामने जो है पेमेंट लेने के लिए आपसे बैंक डिटेल ले ली जाएगी और वहाँ पे जो आपका, जैसे ही आपका प्रोडक्ट यानी कि फुलफिल्ड शिपमेंट में पहुँच जाएगा, आपका रिफंड आपके अकाउंट में यानी कि इंस्टेंट 10-12 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो हो गई रिफंड लेने की बात। अब मेन चीज़ आती है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जाते हो तो कई बार आपका सक्सेस हो जाता है, कई बार फेल्ड हो जाता है। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये की शॉपिंग की है, उसमें 2,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, 18,000 रुपये आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड, UPI से या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी मेथड से आपने जो पेमेंट किया वो आपका यानी कि अकाउंट से डेबिट होके ऑर्डर में फेल्ड हो गया। अब इस चक्कर में आपका जो है पैसा कहाँ जाएगा, किस जगह पे रहेगा, आपको रिफंड मिलेगा या ऑर्डर आएगा, उस चीज़ को लेके आप जो है टेंशन में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो को आप देखिए और चीज़ को सुनिए, आपका जो है रिफंड आ जाएगा, फेल्ड नहीं होगा। तो चीज़ वही आती है कि सर्वर प्रॉब्लम के कारण या ऑर्डर अधिक एक्टिविटी के कारण जो है उस टाइम पे अगर ज़्यादा ऑर्डर हो रही, ऑफर चल रहा, तो आपका पेमेंट फेल्ड होने के चांस 90% से ज़्यादा ही रहता है और कुछ बार जो है सक्सेस हो जाता है। अगर आपका पेमेंट कट गया, ऑर्डर फेल्ड हो गया, कैंसिल कहीं पे भी नहीं दिखाया, तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर। तो इस चीज़ को आप जो है टेंशन बिल्कुल भी ना ले। अगर आप पेमेंट कट गया और ऑर्डर में फेल्ड दिखा दिया डायरेक्टली,
डायरेक्ट फेल्ड या कैंसिल दिखा दिया तो उस चीज़ में आपका जो है पेमेंट अटक जाएगा और आपको जो है 1 डे से लेके 3 दिन के अंदर जो है आपका पेमेंट वापस आपके अकाउंट में 100% गिरेगा। इस चीज़ का आप टेंशन ना ले। आप जो है एक बार जो है कंपनी को ज़रूर बोल देना है कि मेरा पेमेंट फेल्ड हो गया है और यहाँ से जो रिफ़ंड इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है उस चीज़ की हमको जानकारी दे दीजिए। और रिफ़ंड इनिशिएट हुआ तो रिफ़ंड की आईडी आपको ले लेनी है, वो आपको इन फ्यूचर आपके बैंक में काम आएगी। दोस्तों आप बोल रहे हो कि पेमेंट तो इंस्टेंट आता था, आपने 3 दिन क्यों बताया? 3 दिन का भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो उस चक्कर में जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपको 3 दिन के अंदर ही जो है आपके अकाउंट में ऐड होगा और वहाँ पे शो करेगा, क्योंकि रिफ़ंड अमाउंट होता है वो 3 दिन के अंदर ही ऐड होता है। और बाकी यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का भी 1 दिन से 2 दिन के अंदर होता है, लेकिन यूपीआई नेट बैंकिंग का पेमेंट है वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में फेल्ड होने पे आ जाता है। हो सकता है उसमें भी कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो इंस्टेंट ही आता है। तो आप इस चीज़ को, रिफ़ंड को लेके आप बिल्कुल भी टेंशन में ना आइए। अगर आपका फिर भी अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है तो आप जो है बैंक में जाके अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रांजेक्शन किया है वहाँ पे रिफ़ंड के आराम यानी कि रिफ़ंड रेफरेंस नंबर आपको जो है ले लेना है और बैंक में जाके एप्लीकेशन दे देनी है। वहाँ पे चार्ज बैक आपका कर दिया जाएगा और जो है आपका रिफ़ंड ऐड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग सेफ़ है वैसे, लेकिन कई केस में सेफ़ नहीं होती है। अगर सेफ़ तभी तक है जब तक आपको आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। तो इस वीडियो में आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करना।